ईद जैसी नहीं लग रही है। वरना ईद पे तो सुबह से ही फ़ोन आते रहते थे, घर वालों के, रिश्तेदारों के, यहाँ से फ़ोन करते थे, पता चलती थी कि हाँ ईद है, वहाँ भी मना रहे हैं, यहाँ भी खुशी से ही मनाते थे। पाकिस्तान भी इंडिया भी पता नहीं क्या ही कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी माँ का ऐसा होता था कि आम दिन पे भी 4 बार 5 बार जब तक वो सोना जाए तब तक कॉल करती रहती थी कि तुमने खाना खाया, सब कुछ ठीक है, और तब सोती थी। और अभी का मुझे नहीं पता वो सोती भी कैसी है। इस बार आज ईद है और माता पिता साथ नहीं है, पेरेंट्स साथ नहीं है, तो कैसे ईद मना पा रहे हैं? जी, लग तो बहुत बुरा रहा है क्योंकि ईद ऐसी चीज़ है जब आपको अपने घर वाले एटलीस्ट अगर आप मिल नहीं सकते हो, एटलीस्ट उनकी आवाज़ सुन के आपको सुकून मिलता है। तो मेरी माँ का ऐसा होता था कि आम दिन पे भी 4 बार 5 बार जब तक वो सोना जाए तब तक कॉल करती रहती थी कि तुमने खाना खाया, सब कुछ ठीक है, और तब सोती थी। और अभी का मुझे नहीं पता वो सोती भी कैसी है, कि वो मेरे बारे में सोचते सोचते कहीं रोती तो नहीं होगी कि वो लोग ठीक है, बिकॉज़ हम दोनों भाई बहन अभी यहाँ पे ही है और मेरे माँ बाप वहाँ अकेले हैं, और वो ईद कैसे मना रहे होंगे हमारे बिना, तो वो मैं सोच भी नहीं सकती। सरकार भी इस बारे में कोई सोच नहीं रही है कि ईद का पर्व पे तो कम से कम नेटवर्क ऑन होना चाहिए, बात हो जाती है एटलीस्ट फ़ोन पे, इस पर क्या है? सरकार ने मुझे नहीं लगता पहले से कुछ सोचा होगा, या तो अगर सोचा भी होगा तो वो उनके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोचा होगा। लोगों के लिए क्या सोचा है वो उनके दिमाग में होगा, हमें कुछ नहीं पता कि उन लोग ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है। आगे वो हमारे लिए क्या करने वाले हैं ये अब वक्त बताएगा कि हम कश्मीरियों के किस्मत में क्या लिखा जो ये होगा। कदम उठाया गया सरकार द्वारा, ये सही है या गलत है? देखिए, वो तो वक्त बताएगा कि वो सही है या नहीं है। मैं यहाँ पे बैठे बैठे कुछ नहीं बता सकती हूँ, वो तो अब हालात बताएंगे। वो कश्मीर के लोग अब आगे इसके लिए कैसे रिएक्ट करेंगे, और गवर्नमेंट का भी फिर आगे रवैया कैसा रहता है कश्मीरियों के लिए, वो भी डिपेंड करता है फिर क्या इसके आगे रिजल्ट्स रहेंगे। ईद का पर्व है और ईद के पर्व पे फैमिली आपसे दूर है कश्मीर में, आप यहाँ हैं, क्या लग रहा है? ईद के पर्व पे मौजूद नहीं है परिवार, तो कैसा? ईद जैसी नहीं लग रही है। वरना ईद पे तो सुबह से ही फ़ोन आते रहते थे, घर वालों के, रिश्तेदारों के, यहाँ से फ़ोन करते थे, पता चलती थी कि हाँ ईद है, वहाँ भी मना रहे हैं, यहाँ भी खुशी से ही मनाते थे। अभी पता नहीं है कि वहाँ कैसी ईद जा रही है, वहाँ लोग ठीक है, वहाँ घर वाले ठीक है, रिश्तेदार ठीक है कि नहीं, यहाँ भी दिल नहीं लग रहा। ईद जैसी नहीं लग रही। समस्या मतलब आई है। हाँ जी। मोदी जी ने क्यों नहीं सोच रहे इस बारे में, मतलब जिस हमारी सरकार है वो क्यों नहीं सोच पा? सबका साथ सबका विकास की बात की थी उन्होंने। वो तो टाइम ही बोलेगा कैसा विकास रहेगा कैसा नहीं, लेकिन बात यह है कि हमसे मतलब कश्मीर के लोगों से किसी ने पूछा ही नहीं। कश्मीर के लोगों से तो छोड़िए, कश्मीर की गवर्नमेंट तक को पता नहीं। तो जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया वो सबसे बुरा लगा। सब कश्मीरियों को उस बात का बुरा लग रहा है कि ऐसे इम्प्लीमेंट करके, सबको बंद करके पूरा मतलब किसी को खबर तक नहीं रखी कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये यादगार ईद रहेगी इस बार। हाँ, याद तो रहेगा क्योंकि पहली बार है कि घर वालों से बात नहीं हो पा रही है, बिना परिवार के, बिना जाने कि वो ठीक है, कि अच्छे से ईद हुई या नहीं हुई, ये जाने के बगैर ईद मना रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। याद तो रहेगा हमेशा। मैं एक शब्द में बता सकती हूँ मैं यहाँ क्यों आई हूँ, दैट इज़ डेमोक्रेसी। सो दैट जो इंडिया कहता है कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, आई एम हेयर टू मेक श्योर दैट इट स्टेज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अगर धारा 370 सरकार हटाती है पैसे से तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखिए, अगर एक संविधान पूरे देश में लागू होगा तो अच्छा, मैं बहुत 370 की बात ही नहीं है, ठीक है, वो बहुत बात की बात है। सबसे पहली बात है कंसेंट। अगर आप जैसे अगर मैं दिल्ली की हूँ, अगर मेरे ऊपर एक तो मजाक बना के रख दिया है धारा 370 को, पिछले 5 सालों में पाकिस्तान भी इंडिया भी पता नहीं क्या ही कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज कंसेंट। मतलब आप खुद सोचिए, आप भी किसी के बेटे हैं, आप 5 दिन से 6 दिन से अपने माँ बाप से बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बहन के बारे में नहीं पूछ पा रहे हैं, अपने पति अपनी पत्नी किसी के भी बारे में नहीं पूछ पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ना, सो ये डेमोक्रेसी कहाँ से हुई? मोदी जी बड़ा तो बहुत कह देते हैं कि लोकतांत्रिक देश है और पता नहीं क्या बकवास। द थिंग इज कि आप वहाँ पे देखिए, BBC जैसी बड़ी न्यूज़, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे कि पुलिस फायरिंग कर रही है, झूठ क्यों बोलेगी? तो मतलब बस द थिंग इज बात वही रह जाती है कि डेमोक्रेसी।
अगर तुम्हें एक पावर पे रखा हुआ है दैन यू नीड टू मेक श्योर कि वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि बेशक से मुस्लिम एक हो कि हज़ार हो कि 50 लाख हो, उस एक बंदे की भी कंसेंट लेनी चाहिए। तो मैम आप 370 के खिलाफ हैं, जो उनका तरीका था बदलने का उसके खिलाफ? हम उसके तरीके के खिलाफ है। और वो बात है जो 370 धारा लगाई है नहीं लगाई है, मैं कोई नहीं होती बोलने के लिए, मैं दिल्ली वाली हूँ, मैं कोई नहीं होती बोलने के लिए कि 370 लगाओ कि हटाओ। कश्मीरियों जिन पे धारा लगाई गई है, आप जाके उनसे पूछिए ना, उनसे तो पूछ नहीं सकते। ऑफ कोर्स मोदी जी ने तो वहाँ पे लगा दिया कर्फ्यू, तो मैं कोई नहीं होती बोलने के लिए, मैं यहाँ पर हूँ ताकि उनकी कंसेंट लेनी चाहिए। इस देश की मीडिया दिखा रही है कि हालात बहुत अच्छे हैं वहाँ पर, लेकिन जैसे BBC की एक रिपोर्ट आती है, वीडियो आती है, तो फिर देश में खलबली मच जाती है। हालात बहुत नाजुक हैं अभी जी। अरे आप लद्दाख की वीडियो देखिए, वो वीडियोस देखिए, BBC ने बाकियों ने निकाली है। अब वो इतने वेले तो नहीं है ना, वो बैठ के पूरा फोर्स करेंगे और नकली वीडियो बनाएंगे। जो हो रहा है सच्चाई हो रहा है ना वहाँ पे तो। और मोदी जी तो भाई स्टार्टिंग से ही पता है। और आप एक बहुत सिंपल सी बात है, आप जब से मोदी जी आए हैं देश में, आप ये देखिए कि जो उनसी मुस्लिम सेंटर्ड स्टेट्स है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्हीं को क्यों हो रही है। यूपी वगैरह मस्त अपना बैठे हुए हैं, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं। वही तो चुनाव मैनिफेस्टो यही हाँ जी, तो वो ही गलत है ना। अच्छे दिन नहीं आए, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। आप देखिए जनाब आसपास, ऑफ कोर्स खतरे में है, नहीं बचा, ऐसा देश नहीं चलेगा। मेरा यह है कि मेरा यहाँ पर आना इसलिए था क्योंकि जो यहाँ पर लोग हैं, जो भी स्टूडेंट है वगैरह हैं, सब कुछ है। और दिल्ली यहाँ नहीं, दिल्ली से बाहर भी जो लोग हैं, तो उनसे पूरी फ़ोन लाइन बंद है, पूरा इंटरनेट बंद है सबको, मतलब उनसे किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब मैंने देखा कि जब अगर मैं ऐसी रहूँगी, अगर मुझे कोई कमरे में बंद कर दे या मुझे ईद ना मतलब मेरे परिवार के साथ ना मनाने दे, या मैं अगर बाहर हूँ तो मेरी उनसे बात नहीं, तो मुझे कैसे लगेगा। तो जब मुझे लगा कि जब मुझे इतना बुरा लगेगा तो इनके साथ कैसा हो रहा होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। सरकार भी इस पर कोई फोकस नहीं करी कि ईद के पर्व पे लोगों को उनसे मिलने देना चाहिए, उनसे बात हो सके, नेटवर्क सुविधाएं ऑन होनी चाहिए, इस तरह की मतलब क्या लगता है आपको, सरकार का क्या एजेंडा है? इस बात पे तो मुझे बहुत दुख है, मतलब कि कम से कम आज ईद थी तो कम से कम फ़ोन लाइन तो खुली रहनी चाहिए थी, ताकि जो लोग हैं उनसे अपने घर पे बात कर सकें, अपने अम्मी अब्बू से बात कर सकें। तो ये है, मतलब मुझे दुख है उसमें। मोदी जी ने जो 370 हटाई है, ये गलत है या जो तरीका उन्होंने अपनाया है वो गलत लग रहा है आपको? मुझे 370 या वगैरह, मतलब इनके मुझे इतना नहीं है कि जो ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, मुझे उस पर दुख है। मतलब किसी को मतलब पूरी जगह बंद कर दिया, और यहाँ पर भी मतलब कोई इनकी सुन नहीं रहा, तो मतलब उससे मुझे बड़ा दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर इन लोगों के साथ शामिल हुए हैं, इसका क्या कारण है? मेरा ये कारण है कि जैसे आज ईद है तो मुझे इनसे हमदर्दी है, और ताकि मतलब मेरा आना यहाँ पर ये मकसद था कि कम से कम जो परिवार का इन्हें मतलब कमी महसूस जी मतलब मेरा आना का यहाँ पे मकसद था कि मतलब मैं इनके साथ हूँ, मतलब तो जो ये परिवार की कमी महसूस करे, शायद लोगों का यहाँ हाँ, मतलब इनको लगे कि हम अकेले नहीं हैं, मतलब जो इनके साथ हो रहा है कुछ भी है तो लोगों को इनके लिए बुरा लग रहा है, मतलब तो बस मुझे यही था कि मेरा बस यहाँ पर यही आना था।